वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो लेके आए आपके लिए जिसे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक 7 मंजिला इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी है, तो इस इमारत में मंजिलों की संख्या कितनी होगी जिसकी परछाई 48 मीटर है। तो बेसिकली ऐसे है कि देखिए 7 मंजिल है तो 28 मीटर है, मतलब एक मंजिल 4 मीटर का होगा, तो 48 मीटर है तो इस 48 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, मतलब 12। ठीक है, ये हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, देखिए जो इंग्लिश वाले हैं प्लीज़ आप क्वेश्चन से एक बार पढ़ लीजिए टेक्स्ट बुक से निकाल के, और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा ऐसा बताऊंगा कि आप इंग्लिश में भी अगर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 10 महिलाओं को किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। मतलब क्या हो गया कि 10 महिलाएं हैं जिनको एक काम करने के लिए 16 दिन, और पुरुष को 8 दिन। तो सबसे पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं कि एक महिला और पुरुष का। तो 10 महिला इंटू 16 इक्वल टू 6 पुरुष इंटू 8। तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में, कटा 3 बार में, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा 3/10। मतलब एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, एक पुरुष एक दिन में 10 काम करता है। बोला गया है 12 पुरुष ने काम चालू किया। ठीक है, अच्छा पहले एक काम करेंगे, हम टोटल काम निकाल लेंगे कितना हमारे पास। तो किसी एक में वैल्यू बिठा देंगे, तो इसको बिठा सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 16, ये हमारा टोटल काम है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 480। तो 480 हमारा टोटल काम हो गया। अब देखते हैं आगे। तो बोला पहले 12 पुरुष ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन बाद छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले 12 दिनों में कितना काम किया होगा? एक पुरुष एक दिन में 10 काम करता है, तो 12 पुरुष एक पुरुष 10 काम करता है, तो 12 पुरुष 10 काम और 2 दिन के लिए किया टोटल। तो कितना काम हो गया? 240 काम इसने कर दिया। अब हमारे पास टोटल काम कितना था? 480। तो 480 में से 240 घटा देंगे तो 240 काम बचा है, ये काम हमें करना है। और 2 दिन बाद 6 पुरुष छोड़कर चले गए और 5 महिलाएं कार्य में उनके साथ जुड़ गई। तो देखिए अब हमारे पास 6 पुरुष हैं जो कि एक दिन में 10 काम करते हैं, और हमारे पास 5 महिलाएं हैं जो कि एक दिन में 3 काम करती हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करती है? 10 और ये 15। तो कितना आ गया? टोटल 75। तो एक दिन में 75 काम हो रहा है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि कितने दिन में काम, तो बचा हुआ काम कितना है? 240। तो 240 को पहले हम 75 से भाग करेंगे, हमारा बचा हुआ काम निकलेगा। तो इसे 5 से काटेंगे, ये कटेगा 5 बार में, इसे 5 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 4 बार में, और ये 8 बार में, तो आ गया 48। फिर इसे और काटते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे, ये कटेगा 16 बार में, ये 3 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, देखिए तो ये 16/5 जो है पहले का जो बचा हुआ काम है वो, लेकिन पूरा काम खत्म करने के लिए बोले तो पहले 2 दिन और लगा था। तो प्लीज़ इस आंसर को आप गलत ऐसे मत मार दीजिएगा, ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 26/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोला गया हमें कि cos x प्लस sec x 7/2√3 है, तो cos स्क्वायर x प्लस sec। तो बेसिक देखिए cos x और sec x में रिलेशन क्या है ना कि एक दूसरे को उल्टा है। मतलब ये x प्लस 1/x को x दे दिया गया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा है, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49/7 का, और ये आपका नीचे आ जाएगा 4 × 3 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया? 49/12 माइनस 2, तो 24, तो आ गया 25/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आप ये ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। ये आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को। देखिए ऊपर क्या है? cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, तो ये हो जाएगा cos 2 × 15 मतलब 30। और नीचे कोई भी एंगल हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 होता है, तो नीचे 1 हो गया, तो cos 30 का
वैल्यू कितना आता है, √3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ, टफ क्वेश्चन है नहीं, बट आप थोड़ा लॉजिक याद रखिएगा कि अगर 45 से भाग करेंगे किसी नंबर को, जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 बचता है। तो उसी संख्या को 15 से भाग करेंगे तो उसका कि 45 क्या है वो कट जा रहा है 15 से, तो जो बचा हुआ नंबर शेषफल रहेगा उसी को बस आप 15 से भाग करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो शेषफल आएगा आपका, या रिमाइंडर बचेगा 6। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया, 10 दिया है, तो 10 को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 3/8। आपसे पूछा क्या गया है, 3 साइन ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइड बाई 3 साइन ए माइनस 2 कॉस ए। साइन ए कितना है 3 और कॉस ए कितना है 8, तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये आएगा 25, ये आएगा -7, तो 25/-7। ठीक है, अब बोला है 108 मीटर लंबी राजधानी ट्रेन एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। तो ट्रेन की लंबाई दी गई है, ट्रेन की स्पीड दी गई है। 148 मीटर लंबे एक और ट्रेन स्टेशन के पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरे ट्रेन को कितने समय में पार कर देगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों की लंबाई, तो 148 और 108 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 256। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस पता चल गया, हमें टाइम निकालना है बेसिकली, बट हमें स्पीड पता है, स्पीड कितना है 128 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसको इसे डिवाइड करना है, बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये किलोमीटर पर आवर में इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 5/18 से इसे गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5/18 से इसे गुना करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, और ये अब ध्यान दीजिएगा ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आएगा 36/5, 18 × 2 36, से भाग करेंगे 7.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप ऐसे बड़े नंबर्स को आप पहले 90 से डिवाइड कर लीजिए, तो या 360 से डिवाइड कर लीजिए, किसी से एक से भी कर लीजिएगा, 90, 180 किसी से भी करिएगा, तो आपका सेम लगभग आना चाहिए। ठीक है, तो हम 90 से ही करेंगे, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिए जिससे आपको तकलीफ ना हो बार बार। ठीक है, तो अगर ये हम लोग काटेंगे तो पहले कटेगा 4 बार में, ये आएगा आपका 360, बचा 8, 13 में से 6 गया 7, ये आ गया 84। उसके बाद अगर आप करिएगा तो 90 से फिर से 8 बार में आपका चला जाएगा, ये देखिए कितना आएगा 19 × 72, तो ये आ गया 64। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 1090 × 48 + 64। ठीक है, अब देखिए ये 90 है, ये जो नंबर है आपका इवन नंबर है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये 10 है तो 10 ही रह जाएगा, और जो भी यहाँ पे थीटा होगा लिख देंगे। बट एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, वो छोड़ ये रहे हैं कि इसमें साइन क्या बैठेगा, प्लस बैठेगा कि माइनस बैठेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें इसको देखना नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना पड़ता है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये आप यहाँ समझ सकते हैं, देखिए अगर हम लोग 4 बार 90 लेंगे, या कह लीजिए इसको 90 समझने के लिए 90 × 4 × इसको हम लोग 12 लिख सकते हैं, कितना 360 × 12, मतलब 360 12 बार घूमना है। तो अगर 12 बार भी घूमेंगे तो यहीं ख़त्म होगा, आगे कितना जाना है 64। तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए जो वैल्यू आ गया उस पर नहीं देखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया उससे हम लोग साइन का पता करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस आ गया, तो चलिए एक तो निकल गया, ये हमारे पास प्लस कॉट का है, तो फिर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6, 8, 1, 4 को, तो फिर 90 से करेंगे तो फिर से 9, 7 × 60, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 5, ये आ गया 4। ठीक है, फिर 9, 5 × 450, देखिए फिर से 64 ही आ गया। ठीक है, तो जैसे 64 आ जाएगा तो फिर से क्या लिख सकते हैं 9 × 75 + 64, ये कॉट है, ये 75 है, मतलब क्या होगा ये ऑड नंबर है तो ये चेंज होगा, तो कॉट 10 में चेंज होता है, ये हो गया 1064। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो एक चीज़ देखिए 75 जो है ये 4 से नहीं कटता है,
तो इसके आसपास कौन सा नंबर 4 से कटता है इससे छोटा 72, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, जो भी आएगा 90 इंटू 72, ऐसे कर 90 इंटू +3। तो देखिए यहाँ से तो आपको 360 मिलेगा क्योंकि इससे 4 बाहर निकल जाएगा, बट ये बचा कितना आपका 19 इंटू 3 हमेशा 270 बचा हुआ रह जाएगा। तो जैसे 270 बचेगा तो हम लोग 1 2 यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो अब इस क्वाड्रेंट में चेक करना है, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा 10 और कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिसके कारण से ये हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले एक ट्राइंगल में x, y, y + 10 है, मतलब तीनों जो एंगल है वो है, तो इससे रिलेशन क्या बनेगा, x + y + 10 = 180 डिग्री, मतलब x + 2y = 90। और आपको दिया क्या इक्वेशन 2x - 4y = 20। तो इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x 4y = 180, सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो इसके नीचे इसको लिख दीजिए, तो ऐड करेंगे कट गया, ये गया 4x = ये आया आपका 200, तो x = 50। x अगर 50 आ गया तो y निकाल सकते हैं, तो 90 - 50 40, तो y = 20। तो अगर y = आपका 20 आ गया, हमने कुछ मिस्टेक किया है और मिस्टेक ये किया है हमने, 180 से अगर 10 को घटाएंगे तो 170 आएगा, ना कि 90 आएगा। तो अगर फिर इसको सिंपली ये आपका 170 आ गया, तो अगर 170 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 340, तो बेसिकली आएगा 360, तो ये 90। तो आगे हमें करने की जरूरत, x 90 आ गया, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक्स वाई और जेड एक कार्य को 5 15 30 दिन में पूरे कर सकते हैं। एक्स को वाई और जेड प्रत्येक दूसरे दिन एक साथ सहायता दी जाती है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहला काम एक्स वाई जेड 5 15 30, इसका एलसीएम लेंगे तो 30, ये 6 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में। ठीक है, तो ये 6 दिन में, एक दिन में 6 काम, ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, एक्स को वाई और जेड प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करती है। तो एक्स अकेले पहले करता होगा, अगले दिन इसे 9 लोग 9 करते होंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम, क्योंकि टोटल काम हमारा 30 था। 4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सीता ने एक व्हाइट बोर्ड सेट को 10% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो पहले दाम पकड़ लेते हैं, 100 है, तो फिर कितना हो जाएगा 110। बोला है कि अगर इसमें 20 रुपए और ऐड कर देते हैं तो उसे 15% लाभ होगा। जैसे 15% लाभ होगा, मतलब कितना में बेच रहा होगा, 115 में, तो इसका अंतर कितना आया, 5, हमारे लिए 5, सवाल में कितना दिया हुआ है 20, तो 5 = 20, तो 100 = 400। समझ में आया। अगला क्वेश्चन बोला एक साइकिल चालक है, 120 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है, 150 मिनट में 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इसका हमें औसत चालिए एवरेज स्पीड निकालना है। तो औसत चल कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 20 और 45 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे घंटे में बदलना होगा, तो 120 मतलब 2 घंटा और 150 मतलब 2 घंटा, मतलब 2.5, तो बेसिकली कितना आएगा 5/2।
तो ये टोटल टाइम जोड़ेंगे पहले, तो कितना आएगा 9/2, तो इसे डिवाइड करेंगे 9/2 से, 2 ऊपर चला गया, 9 से कटा ये 5, तो 10 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस हम सॉल्व तो कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कुछ है नहीं। देखिए सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे ही x का पावर 8 आएगा तो आप उसको ऐसे कर लीजिए, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। आप अगर इन दोनों को निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पहले, और ये अब इवन इसको भी आप तोड़ सकते हैं। ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो x, तो बेसिकली लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, x का पावर 4, 1 का पावर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो इसका वैल्यू आपको पता है √6। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ये 6 माइनस, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू भी मिल गया। फिर अगर इसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा एक्स का पावर 4, ये 4 कैसे हुआ था, पहले ये √6 का स्क्वायर 6 करेंगे, फिर 2a भी आएगा तो x और 1/x कट जाएगा, तो फिर 2 जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, 16 आएगा तो 16 से फिर ये 2 घटाएंगे तो आएगा 14, तो आपको ये भी मिल गया 14। ठीक है, बचा सिर्फ ये, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका वैल्यू पता है 6, ये आ जाएगा, घटेगा 4, ये आएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो x माइनस 1/x कितना आ गया आपका √2, तो ये आ गया आपका √2। ठीक है, तो अगर सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 इंटू 4 आपका आता है 56, यहाँ पे आपका आएगा √12, तो √12 से 4 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा, तो 56 इंटू 2 √3, तो 112 √3। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों पुत्रों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े पुत्र को दोनों पुत्रों की दी गई राशि का कुल 85% मिलता है। वह राशि का 90% खर्च कर देता है और 17 रुपये बचाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि अगर टोटल 100 था तो दोनों पुत्रों को कितना मिल रहा है 8। अब इस 8 में से भी बड़े पुत्र को 85% मिल जाता है। ठीक है, अब इसका वो 90% खर्च करता है, मतलब 10 खर्च करता होगा। ठीक है, तो उसके पास 17 बचता है, मतलब इतना बराबर 17 है तो 100 बराबर कितना होगा यही निकालना है हमें। तो पहले 1 बराबर कितना हो जाएगा 17 इंटू 100 बाई 8 इंटू 85 इंटू 10। अभी 1 बराबर था तो 100 कैसे निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 से कटाइए पहले 5 बार में। ठीक है, 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, ये कटा 5 बार में, 5 से कटाइए 2 बार में, ये 2 से कटाइए 50 बार में, 2 से कटाइए 25 बार में, तो 2500 फादर की सैलरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको ना हम लोग ये लिख सकते हैं 5/b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। यहाँ बिठाएंगे अगर 2 इंटू 5b
इंटू 5b, तो ये 25 तो नहीं आएगा, तो इसके लिए मतलब हम लोग को नॉर्मल बिठा के ही सॉल्व करना होगा। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, एक और तरीका हम ये सोच सकते हैं, देखिए अगर आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली a प्लस बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए बी है, ठीक है। 5/b इंटू अगर 5b करेंगे तो b का 25 आ गया, तो किसका स्क्वायर हो गया? ए क्यूब माइनस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 5/b का क्यूब प्लस 5b का क्यूब, तो 5b तो ये बिठाएंगे तो ये 1 का क्यूब आ गया, और ये आएगा 25 का क्यूब, ठीक है। 25 का क्यूब होता है 15625 प्लस 1, तो 15626 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी हमें वही निकालना है, सेम प्रोसेस जैसे पहले। इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, फिर इसको भी तोड़ लीजिए, इसका वैल्यू आपको पास पता है, इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 प्लस 2 मतलब 102, तो ये हो गया 102। और फिर से हमें फॉर्मूला क्या पता है? एक ये फॉर्मूला आप दोस्तों याद करके रख लीजिए, आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कहने का नहीं है। तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 104, तो x प्लस 1/x रूट ओवर 104, ठीक है। तो ये बस इसका वैल्यू आ गया 104, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1020104, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन ये हमारे पास ये ए बी सी समान कर्म से बारी बारी करते हुए 15 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। मतलब ए बी सी एक एक करके काम करे, पहले ए फिर बी फिर सी, और 15 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। अब बोला क्या है, जो ए का दक्षता है, मतलब ए का जो इफिशियंसी है वो बी के बराबर है, और बी का जो है सी क्या है, तो आपस में क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों एक दिन में एक एक काम कर रहे होंगे। तो अगर ये पहले ये करे, उसके बाद पूछे यदि वे सी ए बी मतलब सी ए बी बारी बारी करे, तो चाहे ये करे चाहे ये करे, हर बार तो कोई एक ही काम करेगा। तो टोटल अगर पहले 15 दिन में काम खत्म करे तो अभी भी 15 दिन में ही काम खत्म करेंगे। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा लगा और वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन में डाउट अब कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।